ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया, बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायु सेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें।
साल में एक भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सदैव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था। क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे, वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए। यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1/11 GRCC
गोरखा रेजिमेंट के राइफलमैन सुनील जंग। मुख्यमंत्री महोदय उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हिमालय की चोटियों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे मित्रों, और लखनऊ की। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक TV और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक TV और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक आज का अवसर हमारे देश के वीर जवानों की शौर्य गाथा को याद करने का अवसर है। आज का अवसर ये मेरे देश के युवा साथियों को हमारे देश के जवानों से प्रेरणा लेके राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करने का अवसर है। देश के 1 करोड़ 80 लाख माई भारत युवा वॉलंटियर के द्वारा देश के कोटि-कोटि शहीद जवानों को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही मुझे शहीद जवानों के परिवारजनों को मिलने का अवसर मिला। मैंने उसके साथ संवाद करा, उसका जज्बा मैंने देखा। मैं मानता हूं कि हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उसको प्रेरित करने वाले, उसको सहयोग करने वाले, उसके साथ कदम से कदम मिला के उसका हौसला बढ़ाने वाले, उसका परिवारजनों का भी इतना ही महत्व है। और ये महत्व को याद करते हुए हमारी सेना ने शहीद दिन के पूर्व दिन पर सभी शहीद परिवारजनों को यहां बुला के सम्मानित करा। इसलिए मैं सेना का भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम देश के युवा हैं, हम देश के भविष्य है, हम देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम देश में देश के भविष्य के लिए नेशन फर्स्ट की भावना से काम करें। जब देश को हाकल होती है, देश के प्रति समर्पण करने का हमें कोई अवसर मिलता है, तब हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें। दोस्तों, कल में टाइगर हिल की चोटियों को देखा, तेलंग हिल की चोटियों को मैंने देखी और वहां अपनी ड्यूटी दे रहे हमारे जवानों को भी मैंने नमन करा, उसके साथ संवाद करा। जिस परिस्थिति में, जिस कठिन परिस्थिति में हमारी सरहद की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवान, वहां एक उतांग चोटियों पर देश की रक्षा के लिए खड़ा रह के देश के प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर रहे हैं। उसके मन में जज्बा है देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने का। एक कर्तव्य का निर्वहन देश का नागरिक करे। जब प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए विकसित भारत के लिए 5 प्रण लेने के लिए कहा था। मोदी जी ने कहा कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है, तो देश के हर नागरिक को संकल्प लेना होगा विकसित भारत का। दूसरा प्रण निलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता को छोड़ देना है। तीसरा प्रण निलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम देश के 140 करोड़ की जनता कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रण निलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हम विकसित भारत के लिए हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। विरासत क्या है? हमारे देश को कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन हमारे देश को कोई छेड़ेगा, हमारे देश के सरहद के सामने कोई ऊंची आंख करके देखेंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा देश जानता है, हमारी सेना जानती है। हम युद्ध के मैदान में केवल शौर्य के लिए ही नहीं उतरते हैं, हम शौर्य के साथ विजय पताका का परचम लहराने के लिए उतरते हैं। जब जब देश युद्ध के मैदान में उतरे हैं, तब हमारे सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, सर्वोच्च वीरता बताई। हम हमेशा विजय होकर सफल रहे। विजय होना
हमारा स्वभाव है, विजय होना हमारा संस्कार है। विजय बनके भारत माता की जय जयकार करना हमारी जीवन शैली बनी हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आज मैं इस अवसर पर 4 लाइनें जरूर सुनाऊंगा कि कारगिल की ऊंचाइयों पर गूंजी वीर पुकार। जय मां भारती कहते बड़े थे रण के नरनार। लहू से लिखी विजय इतिहास बना अमर। भारत के सपूतों ने किया तिरंगे का प्रखर। आज वही ज्वाला सिंदूर में हुई प्रज्वलित। आतंक के अंधकार में गूंजी भारत की विजय प्रीत। मोदी का संकल्प दिया वीरों को बल। नारी शक्ति सेना शक्ति गर्जा भारत अचल। ब्रह्मोस की दहाड़ और वीरता की हुंकार। हर सीमा ज्योति गाती जय हिंद की जय जयकार, जय हिंद की जय जयकार। भाइयों बहनों, हमारे भारत की पराक्रमी सेना जिन्होंने कारगिल विजय के बाद चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर, इन विजय ने दुनिया को बता दिया कि कोई और हमारी ओर आंख उठाएगा, चाहे वो कोई घृणित कार्य करेगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रमी भारतीय सेना ने करके दिखाया, कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया अचंभित है। अचंभित इसलिए कि हमने भारतीय सेना ने अपने इंडिजिनस सिस्टम से उनके मंसूबों के उनके गणित कार्य के लिए उनको सबक सिखाया। और आज जब हम कारगिल विजय पर यहां बैठे हैं और आप सब जब पदयात्रा करोगे, पदयात्रा के माध्यम से आप उन वीरों को नमन करेंगे और संकल्प लेंगे। वो संकल्प देश के लिए, राष्ट्र के लिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, वो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का। वो विकसित भारत कैसा होगा?
जब आजादी के 100 साल हम मनाएंगे 2047 में, वो सशक्त भारत होगा, वो दमदार भारत होगा, वो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। वो 2047 का संकल्प हम सब लेंगे। मैं मानता हूं कि यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। अब आने वाली पीढ़ी हो, अब आने वाले भारत का सशक्त भारत के नागरिक, हम आपके लिए आपको विकसित भारत देना चाहते हैं। और आज वो संकल्प आज पदयात्रा के माध्यम से अब लेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक। अब हमें नहीं लगता कि इस मूवी को किसी भी तरह रोका जाएगा, क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी बहुत सारे स्टे झेल चुकी है। ये स्टे पहले 11 से बढ़कर 16 तक हुआ, उसके बाद और आगे बढ़ा 21 तक हुआ, देन वो 25 तक आज तक रहा, उसके बाद आज इसको रिवोक किया गया है। तो हमें नहीं लगता कि इसको हाई कोर्ट भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। मूवी में वही सब कुछ है जो कि 28 जून 2022 को मेरे पिताजी के साथ हुआ था। किस तरीके से उनको इन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान से जुड़कर मार दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वही कहा है जिसकी उम्मीद थी और जो मतलब न्याय सम्मत था। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार का निर्णय आ गया, केंद्र सरकार के निर्णय आने तक ही रोक थी फिल्म पे, तो अब स्टे का कोई मायने नहीं है, स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अब जाके रिलीफ मिल रहा है कि हाँ, हम 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त को फिल्म रिलीज कर पाएंगे। ट्रूथ ऑलवेज विंस एंड ट्रूथ स्टैंड्स टॉल। पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, 8 अगस्त की रिलीज की जाए बारी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इस मूवी पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, और हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसका जो डिसीजन है वो सेंटर की कमेटी लेगी, मोदी गवर्नमेंट लेगी। तो वो उसका जो डिसीजन है वो भी आ चुका है, और उसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मूवी पर रोक लगाई थी उसको रिवोक कर दिया है। आज वो रोक हटा दी गई है, और जो अपील करता है, जैसे कि जो अरशद मौलाना, जमीयत उलमा हिंद के मदनी अरशद मौलाना, और जो उनके वकील कपिल सिब्बल है, उनसे कहा गया है कि आप अगर चाहे तो फिर से इसको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर हो गया है कि मूवी रिलीज होगी ही, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हाई कोर्ट भी कुछ करने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी हाई कोर्ट ने ही इसमें स्टे लगाकर इस चीज को इतना लंबा खींच लिया। वरना ये मूवी तो 11 जुलाई को ही रिलीज होने वाली थी, और 10 जुलाई को एक दिन पहले उसमें स्टे लगाकर इस तरीके का काम किया गया, जो कि शायद इम्पॉसिबल था कि 3 दिन के अंदर एक पिटीशन पर फैसला आ जाता है, और वही एक केस पर 3 साल में भी फैसला नहीं आता, उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती, जबकि उन्होंने सब कुछ वीडियो वगैरह सब कुछ वायरल किए होते। उसके बावजूद भी वो लोग 26/11 नंबर का यूज करते हैं बाइक पर, वो आतंकवादी विचारधारा के ऊपर काम करते हैं, पाकिस्तान से उनके लिंक होते हैं, उसके बावजूद भी उनको 3 साल के अंदर सजा नहीं मिलती।
तो बहुत ही देखने वाली बात है। हमारी जुडिशरी इतनी ही तेज है, तो 3 दिन के अंदर अगर मूवी पर स्टे लगाया जा सकता है, तो क्या 3 साल के अंदर अपराधियों को सजा नहीं दी जा सकती? बात करें अभी भी इस पे संशय बना हुआ लोगों का, कि दर्शकों का, कि क्या अब ये मूवी रिलीज होगी, क्योंकि कई बार डेट जो है पोस्टपोन हो चुका है। अब ये लास्ट डेट आई है 8 अगस्त। क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे, क्या कुछ अंश है मूवी के? देखिए, अब हमें नहीं लगता है कि इस मूवी को किसी भी तरह रोका जाएगा, क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी बहुत सारे स्टे झेल चुकी है। ये स्टे पहले 11 से बढ़कर 16 तक हुआ, उसके बाद और आगे बढ़ा 21 तक हुआ, देन वो 25 तक आज तक रहा, उसके बाद आज उसको रिवोक किया गया है। तो हमें नहीं लगता कि इसको हाई कोर्ट भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सेंटर की कमेटी ने भी वो जजमेंट दे दिया है कि ये मूवी किसी भी तरीके से किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट उसको रोकेगा, और हमारी जो मूवी है वो 8 अगस्त को ही रिलीज हो रही है, जिससे कि आज उसका पोस्टर रिलीज हो चुका है 8 अगस्त के लिए। क्या कुछ मूवी के आंसर है कि लोग उसे देखें? देखिए, मूवी क्या कुछ मूवी ऐसा है जिसको लोग देखने आए? देखिए, मूवी में वही सब कुछ है जो कि 28 जून 2022 को मेरे पिताजी के साथ हुआ था। किस तरीके से उनको इन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान से जुड़कर मार दिया था। उनके लिए पूरा क्या साजिश रची थी। इन्होंने पाकिस्तान से एक चैन बनाई थी जिसमें टोटल 9 लोग पकड़े गए, ठीक है, जिसमें से 2 की जमानत हो चुकी है। 2 पाकिस्तानी है, अबू इब्राहिम और सलमान। ये 2 लोग जो नहीं पकड़े गए ये पाकिस्तान के हैं। तो साफ है, एनआईए की चार्जशीट भी बोलती है कि इसमें पूरा आतंकवादी लिंक साबित हुए थे। वही सब कुछ इस मूवी में भी दिखाया गया है। मूवी किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती, ये टारगेट करती है तो आतंकवादियों को। और अगर उनसे किसी को सहानुभूति है और वो उस चीज को लेकर लड़ रहे हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि जमीयत उलमा हिंद, जो कि ऐसी कई घटनाएं, जैसे कि कमलेश तिवारी हत्याकांड देख लीजिए, उसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की है, ठीक है। आप चाहे संकट मोचन बम धमाका देख लीजिए, उसके अपराधियों को उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया। बम्बई ट्रेन हादसा, उसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया। ऐसे 700 प्लस केसेस है जिसमें जमीयत उलमा हिंद ही इन आतंकवादियों का साथ देता है। उनके लिए वो देश का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज क्लियर कि जो जावेद इस बेस पर बेल ले रहा है कि मेरे घर में खाने कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूं घर में कमाने वाला, मेरे माता पिता अकेले हैं, तो उस जावेद को पहली बात तो ये जब ये उस हत्या में शामिल था तब ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है। उसके बाद जब आज उसकी बेल हुई तो वो देश के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर लेता है, कपिल सिब्बल को। तो साफ साफ है कि इसके पीछे कौन है। मौलाना अरशद मदनी, उनका जमीयत उलमा हिंद, जो कि सीधे तरीके से आतंकवादियों का साथ दे रहा है। लोग, पूरी जनता इसको देख रही है, पर फिर भी अगर ये मूवी नहीं आती, ठीक है, आतंकवादियों का साथ अगर होता है तो बहुत ही दिल में दर्द होता है इस चीज का। मूवी तो 8 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, दर्शक भी देखेंगे, कहना क्योंकि बहुत दिन से पोस्टपोन है। लोग दिलचस्प है कि मूवी में है क्या कुछ अस दिखाए गए हैं उसमें। तो उस मूवी को देखने के बाद क्या कुछ सीख मिलेगी, क्या कुछ सच्चाई देखने को मिलेगी इसमें, क्या कुछ इसमें? देखिए, इस मूवी को न सिर्फ देश का हिंदू, देश में रहने वाली जो भी पॉपुलेशन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, वो सभी इस मूवी को देखे और जाने कि हमारे देश में आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो है वो यहाँ पर इन लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं। और वो लोग भी समझे कि इस तरीके की घटना जो वो उनका जो अल्लाह या भगवान जो भी देख रहा है वो भी इस तरीके की जो घटना करने वालों को शायद कभी माफ नहीं करेगा, ठीक है। पर नहीं, वो उनके बहकाव में आके, चंद लोगों के बहकाव में आके इस तरीके की घटनाओं को देश में अंजाम दे देते, जिसका जो भुगतना है वो हमारे जैसे परिवार भुगत रहे हैं। और ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के हत्याकांड से पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि 22 जुलाई को मेरे पिताजी के इंसिडेंट से सिर्फ 6 दिन पहले ही, ठीक है, एक घटना हुई उमेश कोले हत्याकांड, ठीक है। उससे पहले कमलेश तिवारी हत्याकांड, उस मेरे पिताजी के इंसिडेंट के बाद प्रवीण निटेरू हत्याकांड जो कि कर्नाटका का था, ठीक है। उसके बाद उदयपुर में ही हुआ देवराज हत्याकांड, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले जयपुर में हुआ है विपिन हत्याकांड, ठीक है। सभी में अगर इसी तरह की सोच होती है तो फिर ये चीज दिखानी जरूरी है कि इस तरीके की चीजें बंद हो, देश जाने
कि ये चीजें क्यों हो रही है, उस पर कोई कड़ा कानून आना चाहिए। सरकार इस पर कड़ा कानून लानी चाहिए। जिस तरीके से ये सब हो रहा है उसे रोका जाए और इस तरीके के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी की सजा मिले, ताकि आगे आने वाले अपराध रुक सके और एक मिसाल कायम हो कि हमारे देश में आतंकवाद फैलाने वाला हर हत्यारा सजा को पहुंचेगा और जल्द से जल्द पहुंचेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वही कहा है जिसकी उम्मीद थी और जो मतलब न्याय सम्मत था। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार का निर्णय आ गया, केंद्र सरकार के निर्णय आने तक ही रोक थी फिल्म पे, तो अब स्टे का कोई मायने नहीं है, स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को आपत्ति है तो वो वहीं जाके जहाँ से स्टे हुआ था होनेबल दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है, अपनी दलील दे सकता है। तो वो हाई कोर्ट चले गए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के जो स्टे ना लगाने का फैसला उसका स्वागत कर रहे हैं। भरत जी, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं जब फिल्म बनती है, बहुत बड़ी टीम उसके साथ एसोसिएट होती है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि फिल्म कब रिलीज होगी। तो इस पूरी सिचुएशन से आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे उस सारे एपिसोड के बारे में? देखिए, हम तो फिल्म बनाने के बाद हम लोग को चाहते थे कि 11 जुलाई को जो है फिल्म सिनेमाघरों में आए, लेकिन कुछ जो है उलझने आई और जो कि कोर्ट से लेके आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक की बात हुई। कहीं ना कहीं अब जाके रिलीफ मिल रहा है कि हाँ, हम अब 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त को फिल्म रिलीज कर पाएंगे। और कहना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से कि ऑलवेज लाइक ट्रूथ ऑलवेज विंस एंड ट्रूथ स्टैंड्स टॉल। मूवी में कट्स के बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ कट्स हुए हैं मूवी में? मूवी में कट्स पहले CBFC ने दिए थे, तो हमने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए जो उन्होंने कहा, चूंकि वो संवैधानिक संस्था है भारत सरकार की, हमने वो मान लिया। उसके बाद जब मौलाना मदनी की अपील हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार वो किया जाए, समीक्षा की जाए, इसकी रिवीजन में गई जब केंद्र सरकार के पास। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हमें 6 सजेशंस दिए, वो 6 सजेशंस हमने मान लिए। हम भारत सरकार की संवैधानिक संस्था का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा हमने उसके विरुद्ध अपील भी नहीं की। हम वो लोग नहीं है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, क्योंकि कातिल तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही हुए क्योंकि उन्होंने फांसी दी थी। हमारी विचारधारा वो नहीं है। हम इस देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, संविधान के साथ हैं। भरत जी, क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मूवी को? देखिए, इस मूवी के बारे में ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देश को कि ये किसी विशेष वर्ग का फिल्म नहीं है, पूरे देश के लिए फिल्म है। ये कन्हैयालाल साहू की हत्या जिस प्रकार से हुई थी, हम उसको चाहते हैं कि लोगों तक वो सच सामने आए और लोग इसको एक सिनेमा के नज़र से देखें। और इसमें कोई भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ये कि एक पूरा ही एक फिल्म के तरीके से बनाया हुआ है और इसको आप देख के समझिए और जरूर 8 अगस्त को जो है इस फिल्म को देखने के लिए जाइए। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज़ UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की निरंतरता के 4078 दिन पूर्ण हो गए। इसके द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक
निरंतर प्रधानमंत्री के पद पर रहने का जन विश्वास, जन आशीर्वाद और राष्ट्र की निष्ठा से युक्त यह कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने में जो प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है, उससे हर भारतवासी हर्ष का अनुभव कर रहा है। जहां एक तरफ पूर्व के जो दो प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में निरंकुशता के काले अध्याय रहे, तो यहां विकास के स्वर्णिम अध्याय रहे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन समर्थन के द्वारा चुनकर आकर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री हैं, जबकि इंदिरा जी और नेहरू जी दोनों पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो जन समर्थन के द्वारा नहीं, परिस्थितियों की अपरिहार्यता या परिस्थितियों के राजनीतिक दांवपेच के बीच में से बने थे। परंतु इस अवसर पर ही झारखंड सरकार के एक मंत्री अंसारी जी के द्वारा जिस प्रकार का विद्वेषपूर्ण, क्षुद्र और अवमानना से भरा हुआ बयान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में किया गया है, वो एक बार फिर कांग्रेस के उसी घृणित मानसिकता को दर्शाता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक चाय बनाने वाले के बेटे, जो लोकतंत्र के, भारत के विकास और विराट स्थिति के प्रतीक के रूप में बैठे हुए हैं, उनके बारे में, उनके बचपन, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय को लेके इस प्रकार का घृणित कमेंट, ये उन्हीं कमेंट्स की श्रृंखला में से एक है जिसमें कभी मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात, तो कभी कब्र खोदने की बात, कभी उनके ऊपर वर्ग, जाति, समुदाय के सूचक शब्दों के द्वारा अपमान करने का प्रयास किया जाता था। परंतु यह घटना सिर्फ एक अलग नहीं है, यह कांग्रेस की एक सुविचारित योजना का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अशोभनीय, शाब्दिक लफाजी करने के आदतन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, और यह उनकी गरिमा के तो प्रतिकूल है ही, भारत में संविधान की मर्यादा और राजनीति की मर्यादा को ध्वस्त करने का एक उदाहरण है। आज तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जी द्वारा आदतन फितरतन जैसे बोला जाता है, उसी प्रकार की जो बातें बोली गई, उसके ऊपर हम स्पष्ट करना चाहते हैं। 4 पीढ़ियों तक भारत के पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं का हनन करने वाले, उसका दमन करने वाले कांग्रेस के इस प्रथम परिवार के सदस्य राहुल गांधी जी आज एक मुखौटा लगाकर अपनी चुनाव में हुई हार की खिसियाहट निकालना चाह रहे हैं। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आज उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर किस वर्ग के हैं, तो श्री राहुल गांधी जी ध्यानपूर्वक सुनिए। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए पहले व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होता है, फिर निश्चित समय के बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुंचता है, फिर निश्चित समय के बाद सिलेक्शन के द्वारा प्रोफेसर बनता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं है कि आप पैदा हुए और सीधे आपको ले जाकर बैठा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो भी लोग हैं वो 15-20 साल पहले आए होंगे, वही बने होंगे। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कांग्रेस बताएगी 2004 से 14 के बीच में इन्हीं विश्वविद्यालयों में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर SC, ST और OBC के बनाए थे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी 1987 बैच के हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं, राजीव गांधी जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी आपके पिताश्री की सरकार थी। IAS में कितने OBC थे, कितने SC थे, कितने ST सेक्रेटरी थे, इसका जवाब दीजिए। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और यह निश्चित रूप से कांग्रेस से पूछना चाहिए, 2014 मई में जब कांग्रेस की सरकार गई, कितने OBC मिनिस्टर थे, कितने OBC मंत्री थे, बताएं। मेरा दावा है कि वो 4 भी नहीं बता सकते, क्योंकि 4 भी नहीं थे।
आप उनसे पूछिएगा तो 2 के नाम भी नहीं बता सकते, क्योंकि शायद 2 भी नहीं थे। इसलिए दिखाई पड़ता है कि ये जिस विषय की बात करते हैं, ओबीसी के हक पर डाका डालने का काम कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग सारे लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके करना चाह रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार तो हिंदू समाज से ज्यादा मुस्लिम समाज की ओबीसी जातियां दिखाकर उनको ओबीसी में शामिल करना चाह रही है। तो इसलिए मैं साफ बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक मुखौटा लगाकर खड़ी है। इस मुखौटे के पीछे का असली सच यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो पिछड़ों और एससी को आरक्षण का अधिकार दिया था, उस इबारते बाबा साहब अंबेडकर को इस मुखौटे की आड़ में ये इमारतें शरिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। इसलिए देश को और देश के प्रबुद्ध लोगों को इस विषय पर बहुत सतर्क, सावधान और इस षड्यंत्र के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करता हूं कि राहुल गांधी जी अपने पिताजी के कार्यकाल के एससी, एसटी, ओबीसी, आईएएस अधिकारियों की संख्या बताएं। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कार्यकाल में 2004 से 9 के बीच में कितने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनकी संख्या बताएं। और अब यह बताएं कि मुस्लिम समाज की कितनी जातियों को उन्होंने ओबीसी में इंक्लूड क्यों करवाया है और इसके द्वारा वो किसके हक के ऊपर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो TV पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक TV, जिंगर TV, प्ले ऑन TV, ईवावा, D2H लाइव TV, वर्ल्ड TV, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली TV, स्टार ऑन TV, FTV, सॉलिड TV बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड TV। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।